हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य के राजवंश के बारे में। खासकर हम लोग 3 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता चल गया होगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। मगध वंश पर शासन की शुरुआत या हम कहें राजतंत्र की शुरुआत हर्यक वंश से होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो इन 3 वंशों को हम लोग पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद मौर्य वंश आ जाता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बहुत शॉर्ट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, शॉर्ट में मैंने लिखा है और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्राचीन भारतीय इतिहास, मगध राज्य के राजवंश। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, इधर दिया है वंश का नाम, इधर है राजा का नाम और इधर शासन काल, यानी कि उन्होंने कितने वर्ष तक या कब से कब तक शासन किया। तो सबसे पहले हम हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश की मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये भी ठीक नहीं है। कौन सा कलर इस पर ठीक रहेगा? हाँ, ये ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश की बात करते हैं। तो इसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात हो रही, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही। तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। मगध पर शासन किया था इसने, और इसमें 3 शासक हुए थे बेसिकली, मतलब 3 मुख्य शासक हुए थे, बाकी अन्य शासक थे। 3 मुख्य शासक थे। पहला था बिंबिसार, जिसने 52 वर्ष तक शासन किया, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। टोटल 52 वर्ष तक इसने शासन किया, बिंबिसार। इसी ने स्थापना की थी हर्यक वंश की। अभी हम यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। दूसरा शासक हुआ अजातशत्रु, जिसने 32 वर्ष शासन किया, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। और तीसरा शासक हुआ उदायन व अन्य उत्तराधिकारी, यानी उदायन के बाद कई अन्य उत्तराधिकारी आते हैं। इन्होंने मिलकर 48 वर्ष तक शासन किया, 460 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। अब बेसिकली आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन को याद रखना है। अच्छा, हुआ क्या इसमें कि ये तीनों हर्यक वंश के जो मुख्य शासक हुए या जो राजा हुए, ये पितृहंता के नाम से विख्यात हैं। पितृहंता का मतलब ये होता है जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, तो उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, यानी हत्या करके सिंहासन पर बैठे, तो इनको पितृहंता भी कहा जाता है। तो ये हर्यक वंश हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व, यानी कि जब आपका हर्यक वंश समाप्त होता है, तभी शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। पहला शासक इसमें था शिशुनाग, जिसने स्थापना की थी और 18 वर्ष तक शासन किया, 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। उसके बाद कालाशोक शासक बनता है, 28 वर्षों तक शासन करता है, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। फिर कालाशोक के 10 पुत्र आते हैं और वो एक एक करके शासन करते हैं। 22 वर्ष तक शासन करते हैं, 366 से 344 ईसा पूर्व। फिर अंतिम वंश आता है एक प्रकार से नंद वंश, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं इसके शासक। इसमें महापद्मानंद तथा उसके 8 पुत्र, महापद्मानंद शासन करता है और उसके 8 पुत्र, महापद्मानंद के 8 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र था घनानंद। तो घनानंद जो शासन करता है वो 323 ईसा पूर्व तक शासन करता है। उसके बाद क्या होता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मिल करके घनानंद को पराजित कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश की, जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, और गिरिब्रज को पाटलिपुत्र भी कहते थे। तो ये हैं बिंबिसार, इन्होंने स्थापना की थी। अब बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बिंबिसार के बारे में यहाँ देखिए, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था, मैंने आपको बताया।
अच्छा, बिंबिसार को एक अन्य नाम श्रेणिक भी देते हैं, यानी इनका एक अन्य नाम श्रेणिक भी है। इन्होंने अंगराज को मगध में मिलाया था, तो अंगराज को इन्होंने जीता था। ये पूछा जा सकता है आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये कई बार पूछा गया है कि किस शासक ने जीवक को चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, तो वो बिंबिसार था। और चंद्रप्रद्योत कौन थे? या अवंती के शासक थे। इसने 3 शादियाँ की थी। पहली पत्नी थी इसकी महाकोसला, जो प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित कौन थे? तो ये कौशल के राजा थे। दूसरी थी चेलना, ये लिच्छवी गणराज की थी। और तीसरी थी क्षेमा, ये पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो पहली पत्नी महाकोसला, दूसरी चेलना, तीसरी क्षेमा। फिर इसके बाद बिंबिसार की हत्या हो जाती है और उसका बेटा अजातशत्रु ही हत्या करता है और खुद शासक बन जाता है। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है अजातशत्रु, ये देख लीजिए। और इसका एक अन्य नाम था कुड़िक। जैसे बिंबिसार का नाम था श्रेणिक, वैसे अजातशत्रु का एक अन्य नाम था कुड़िक। और ये जैन मतनुयायी थे, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। इसी के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 483 ईसा पूर्व, आपको पता होगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? 483 ईसा पूर्व। और उस समय शासन किसका रहता है? अजातशत्रु का। कहाँ होता है? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। काशी व वैशाली दोनों नगरों को मगध के अंग बनाए गए, यानी कि काशी व वैशाली दोनों नगर मगध के अंग बन गए, मगध में समाहित कर लिए गए। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को हराया था। प्रसेनजित को हराया था किसने? अजातशत्रु ने। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जब हरा दिया अजातशत्रु ने, तो बाद में कहा जाता है दोनों में संधि हो गई और अजातशत्रु अपना शादी किससे करता है? प्रसेनजित की पुत्री से, यानी उसका नाम था वाजिरा। अपने मित्र वश्यकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। लिच्छवी यानी वैशाली। ओके। फिर इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। तो ये जो लिच्छवियों से युद्ध हुआ था अजातशत्रु का, उसमें अजातशत्रु ने 2 बहुत ही मुख्य हथियार का प्रयोग किया था। और वो कौन कौन से थे? वो थे रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो इसको याद रखना है। फिर अब बात करते हैं उदाइन की। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। ओके, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदाइन ने। और इसको कुसुमपुरा भी कहते हैं, पाटलिपुत्र को। इसी को अपनी इसने राजधानी बनाया था। जैन मतनुयायी था, इतना आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया हर्यक वंश के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे थोड़ा सा शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। और इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। ये देख लीजिए। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया और अवंती तथा वत्स राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये पूछ सकता है कि अवंती और वत्स को मगध में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। वैशाली को राजधानी बनाया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। पहले मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी या राजगृह थी। लेकिन अब शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवण मिलता है। ओके, तो कालाशोक का एक नाम काकवण मिलता है पुराणों में और दिव्यावदान में। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया।
तो इसके जो पिताजी थे इन्होंने वैशाली को राजधानी बना लिया था, लेकिन इसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व। ओके, तो प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व के समय, और किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में और कालाशोक के समय हुई। कहा जाता है एक बार ये पाटलिपुत्र में घूम रहा था, तभी महापद्मानंद नामक एक व्यक्ति ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। महापद्मानंद नाम के एक व्यक्ति ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद यानी 366 में इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो ये शिशुनाग वंश मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं नंदवंश की। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन करता है और संस्थापक इसका महापद्मानंद, जिसने कालाशोक की हत्या की थी। महापद्मानंद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको सर्व छत्रांतक कहा जाता है, अर्थात क्षत्रियों का विनाश करने वाला, तथा भार्गव भी कहा जाता है, दूसरे परशुराम का अवतार। ओके, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, सर्व छत्रांतक और भार्गव। किसको कहा गया है? महापद्मानंद को। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका एक पुत्र था, जो नंदवंश का अंतिम शासक था। तो ये देख लीजिए, बहुत ही क्रूर शासक था घनानंद। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। तो जितने भी यूनानी लेखक हैं या ग्रीक लेखक हैं वो घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको तीनों राजवंश के बारे में पढ़ा दिया। लगभग 12 मिनट की वीडियो हुई है, और ऐसे करके हम लोग आगे अन्य राजवंशों के बारे में भी पढ़ते रहेंगे। और ये खूबसूरत नोट्स जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।